सूर्यपुर नाम के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो रोज जंगल से आम तोड़कर गांव में बेचता था और उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। अर्जुन बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। गरीबी के कारण उसे अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हर सुबह वो टोकरी में आम भरकर गांव के गलियों में आवाज लगाता, आम ले लो, ताजे और मीठे आम ले लो। आम ले लो, ताजे और मीठे आम ले लो। तभी एक आदमी उसके पास आता है। आम ले लो, ताजे और मीठे आम ले लो। अरे भाई, ये आम कितने रुपए किलो है? भाई साहब 50 रुपए किलो है। अभी अभी पेड़ से तोड़कर लाया हूँ, बिल्कुल ताजे हैं। आदमी तुरंत मुंह बनाकर बोला, अरे बाप रे, इतने महंगे आम! क्या तुम्हारे आम में सोना जड़ा है जो 50 रुपए किलो बेच रहे हो? भाई साहब, आम बहुत अच्छे हैं और बाजार में भी दाम बढ़ गए हैं। अगर 20 रुपए किलो देना है तो दो, नहीं तो मैं कहीं और से ले लूंगा। अर्जुन उदास होकर बोला। 20 रुपए तो बहुत कम है भाई। आदमी गुस्से से बोला। तो अपने आम अपने पास रखो। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अर्जुन बहुत उदास हो जाता है। हे भगवान, सुबह से शाम होने वाली है, आज तो मेरा एक भी आम नहीं बिका। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता। शाम के समय गांव के सरपंच हरिराम वहां से गुजरते हैं। अरे अर्जुन, क्या बात है? इतने परेशान क्यों हो? नमस्ते सरपंच जी, आज पूरे दिन में मेरा एक भी आम नहीं बिका। अर्जुन की बात सुनकर सरपंच मन ही मन सोचने लगे। आम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्यों न सस्ते में खरीद लूं? ऐसा करो अर्जुन, मुझे 30 रुपए किलो के हिसाब से 10 किलो आम दे दो। ठीक है सरपंच जी। अर्जुन मन में सोचने लगा, चलो, कम से कम सरपंच जी ने बहुत ज्यादा भाव तो नहीं गिराया। जो भी पैसे मिलेंगे उससे घर का सामान ले लूंगा। लेकिन सरपंच मन ही मन हंस रहे थे। इन गरीब लोगों को बस 2 मीठे शब्द बोल दो, सब कुछ सस्ता दे देते हैं। सरपंच आम लेकर चले जाते हैं। अर्जुन भी अपनी टोकरी समेटकर घर लौट जाता है। अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। क्या हुआ गीता? माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें तेज बुखार है। अर्जुन घबरा जाता है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। अर्जुन तुरंत गांव के वैद्य दयानाथ जी के पास दौड़ पड़ता है। तभी रास्ते में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन अर्जुन अपनी माँ की चिंता में भीगते हुए वैद्य जी के घर पहुँच जाता है। वैद्य जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, कृपया जल्दी चलिए। वैद्य जी अर्जुन के साथ उसके घर पहुँचते हैं। माँ को देखकर वैद्य जी कहते हैं, तुम्हारी माँ को बहुत तेज बुखार है, एक खास दवा से ही ये ठीक होगा, लेकिन वह दवा बहुत महंगी है। आप पैसे की चिंता मत कीजिए, बस मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। वैद्य जी दवा देकर चले जाते हैं। आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? आज सरपंच जी ने मुझसे बहुत सारे आम खरीद लिए थे। गीता उदास होकर बोली। मतलब सारे पैसे दवा में खर्च हो गए? हाँ, लेकिन माँ ठीक हो जाए, बस यही काफी है। कुछ दिनों बाद उसकी माँ ठीक हो जाती है, लेकिन अब अर्जुन की आम की बिक्री और भी कम हो जाती है। वो दिन भर में सिर्फ 20 रुपए या 40 रुपए ही कमा पाता था। एक दिन गीता बोली, आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पता नहीं ये गरीबी हमें और कितना रुलाएगी। तुम चिंता मत करो गीता, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। अर्जुन आम की टोकरी लेकर फिर गांव निकल जाता है।
आम ले लो, ताजे और मीठे आम ले लो। आम ले लो, ताजे और मीठे आम ले लो। आम ले लो, ताजे और मीठे आम ले लो। आम ले लो, ताजे और मीठे आम ले लो। लेकिन शाम तक उसका एक भी आम नहीं बिकता है। थककर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, मेरे जीवन की मुश्किलें कब खत्म होंगी। तभी वहां से एक साधु बाबा गुजरते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम बाबा। खुश रहो पुत्र। कहिए बाबा, मैं आपकी कैसी सेवा कर सकता हूँ? पुत्र, मैं अपने शिष्यों के भोजन के लिए घर घर भिक्षा मांग रहा हूँ। क्या तुम मुझे भिक्षा दे सकते हो? बाबा, ना मेरे पास अनाज है और न ही मेरे पास पैसे हैं। मैं आपको क्या दे सकता हूँ? पुत्र, अगर तुम चाहो तो थोड़े आम दे सकते हो। अर्जुन सोचने लगा, वैसे भी ये आम अब खराब हो जाएंगे, क्यों ना बाबा को दे दूं? बाबा, आप ये सारे आम ले जाइए। नहीं पुत्र, तुम क्या बेचोगे? कोई बात नहीं बाबा, मैं कल फिर आम तोड़ लूंगा। पुत्र, तुम बहुत दयालु हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उन्होंने एक छोटी सी चिड़िया अर्जुन को दी। इसका नाम चांदनी है। ये कोई साधारण चिड़िया नहीं, ये जादुई चिड़िया है। जादुई चिड़िया? हाँ पुत्र, ये तुम्हारे भाग्य को बदल सकती है, लेकिन इसकी सच्चाई किसी को मत बताना। ठीक है बाबा, वादा करता हूं मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अर्जुन चिड़िया को लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। तभी रास्ते में चिड़िया बोलती है, अर्जुन, साधु बाबा की बात याद रखना। किसी को मत बताना कि मैं जादुई चिड़िया हूँ। ठीक है दोस्त, मैं वादा करता हूं मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि तुम जादुई चिड़िया हो। घर पहुंचते ही गीता पूछती है, ये चिड़िया कहाँ से लाए? ये चिड़िया मैं जंगल से ला रहा हूँ और ये हमारे साथ ही रहेगी। हमारे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, इस चिड़िया को क्या खिलाएंगे? जो हम खाएंगे वही इसे भी खिलाएंगे। तभी दरवाजे पर आवाज आती है। अरे अर्जुन भाई, घर पे हो? बाहर गांव का आदमी मोहन खड़ा था। आज मेरी बेटी का जन्मदिन था, बहुत सारा खाना बच गया है, सोचा गांव में बांट दूं। ये लो अर्जुन भाई। धन्यवाद मोहन भाई, हमें भोजन की बहुत जरूरी थी। मोहन उन्हें ढेर सारे पकवान देकर चला जाता है। गीता हैरान रह जाती है। देखा गीता, भगवान देर से देते हैं लेकिन देते जरूर हैं। हाँ जी, अपने सही कहा। उस रात सबने पेट भरकर खाना खाया। अगले दिन सुबह अर्जुन जल्दी उठ गया। उसने टोकरी में ताजे आम भरे और बाजार की ओर निकल पड़ा। जाते समय उसने चांदनी चिड़िया को भी अपने साथ ले लिया। अर्जुन आवाज लगाते हुए चल रहा था। आम ले लो, ताजे और मीठे आम ले लो। आम ले लो, ताजे और मीठे आम ले लो। आम ले लो, ताजे और मीठे आम ले लो। आम ले लो, ताजे और मीठे आम ले लो। आम ले लो, ताजे और मीठे आम ले लो। आम ले लो, ताजे और मीठे आम ले लो। तभी एक आदमी उसके पास आया और बोला, अरे अर्जुन, तुम्हारे आम तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्या भाव है? भाई साहब, 50 रुपए किलो है। ठीक है, मुझे 5 किलो दे दो। अर्जुन हैरान रह गया, क्योंकि पहली बार किसी ने बिना मोल भाव किए आम खरीद लिए थे। फिर धीरे धीरे और लोग आने लगे। देखते ही देखते अर्जुन के सारे आम बिक गए। अरे वाह, आज तो मेरी सारी टोकरी खाली हो गई। वो सोचने लगा, आज तो अच्छी कमाई हो गई। मैं माँ और गीता के लिए अच्छे कपड़े और मिठाई लेकर जाऊंगा। फिर अर्जुन बाजार से सामान खरीदकर घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचते ही गीता ने पूछा, आज इतने खुश क्यों लग रहे हैं? आज मेरी सारी आम की टोकरी बिक गई।
देखो, मैं तुम लोगों के लिए कपड़े और मिठाई भी लाया हूँ। ये देखकर गीता बहुत खुश हो गई। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और अर्जुन की आम की बिक्री बढ़ती गई। अब उसकी आम की टोकरी हर दिन जल्दी बिक जाती थी। कुछ दिनों बाद एक आदमी भोला उसके घर आया। अर्जुन भाई, ओ अर्जुन भाई, क्या घर पर हो? हाँ बोला भाई, यहाँ कैसे आना हुआ? ये लो तुम्हारे पैसे। कौन से पैसे? 6 महीने पहले तुमने मुझे उधार दिए थे। आज मैं उन्हें लौटाने आया हूँ। और हाँ, मुझे माफ करना अर्जुन भाई, पैसे लौटाने में मुझे थोड़ी देरी हो गई। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं भाई। तुम्हारी वजह से मेरी बहुत मदद हुई थी। तुम्हारा ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा अर्जुन भाई। पैसे देकर भोला वहां से चला गया। भोला के जाने के बाद गीता बोली, अचानक सब लोग हम पर इतने मेहरबान कैसे हो गए? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जो भी हो हमारे लिए अच्छा ही हो रहा है। मुझे तो लगता है जब से चांदनी चिड़िया हमारे घर आई है तभी से हमारी किस्मत बदल गई है। अर्जुन थोड़ा घबरा गया और बोला, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेकार की बातें मत सोचो। गांव के दूसरे फल बेचने वाले लोग अर्जुन की तरक्की देखकर जलने लगे थे। 2 फल वाले आपस में बात कर रहे थे। देख रहे हो विनोद, अर्जुन के सारे आम तुरंत बिक जाते हैं और हमारे एक भी आम नहीं बिकता है। तुम ठीक बोल रहे हो सुरेश। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। इस अर्जुन के बच्चे को कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना अर्जुन पर चोरी का इल्जाम लगाकर इसे इस गांव से धक्के मारकर बाहर निकलवा दे। तेरे आइडिया तो मस्त है सुरेश। न इस गांव में अर्जुन रहेगा और न उसका आम बिकेगा। फिर हम दोनों आम को दुगनी रेट पर बेचेंगे। फिर तो पैसा ही पैसा होगा सुरेश। चलो सरपंच हरिराम के पास चलते हैं और अर्जुन की शिकायत करते हैं। ठीक है, चलो। शुभ काम में देरी कैसी। दोनों सरपंच के पास पहुंचे। नमस्ते सरपंच जी। कहो, क्या बात है? सरपंच जी, अर्जुन दूसरों के पेड़ों से आम चोरी करके बेच रहा है। सरपंच चौंक गए। क्या सच में अर्जुन दूसरों के पेड़ों से आम चोरी करके बेच रहा है? हाँ सरपंच जी, हमने अपनी आंखों से देखा है। सरपंच मन ही मन सोचने लगे, मुझे पहले ही शक था, इसकी तरक्की के पीछे जरूर कोई राज है। अर्जुन को इतना हिम्मत हो गया है कि मेरे रहते हुए वह गांव में चोरी कर रहा है। उसे रंगे हाथ पकड़ूंगा और धक्के मारकर उसे गांव से बाहर निकाल दूंगा। अभी के अभी उसे गांव से निकाल दीजिए सरपंच जी। हाँ सरपंच जी, उसे अभी गांव से बाहर निकाल दीजिए। बिना सबूत के उसे हम गांव से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अब तुम लोग घर जाओ, चिंता मत करो, उस अर्जुन के बच्चे को मैं देख लूंगा। सुरेश और विनोद दोनों मुंह बनाकर वहां से अपने घर की ओर चल देता है। अब हम लोग क्या करेंगे सुरेश? हमारा प्लान तो फ्लॉप हो गया। मुझे तो डर लग रहा है विनोद। सरपंच जी को सब पता चल जाएगा कि हम लोग अर्जुन पर झूठा चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। डर तो मुझे भी लग रहा है। खैर छोड़ो, मैं सरपंच जी से मैनेज कर लूंगा। आज रात अर्जुन के घर जाऊंगा और उसे रंगे हाथ पकड़ूंगा और धक्के मारकर उसे गांव से बाहर निकाल दूंगा। उस रात सरपंच जी चुपके से अर्जुन के घर के बाहर आ गए और खिड़की के पास खड़े हो गए। घर के अंदर गीता अर्जुन से कह रही थी, मुझे सच बताओ, हमारी किस्मत अचानक से कैसे बदल गई? आपको मेरी कसम। अर्जुन पहले चुप रहा, लेकिन गीता ने कसम दे दी। ठीक है, मैं सच बताता हूँ। एक दिन जंगल में एक साधु बाबा मिले थे। मैंने उन्हें सारे आम दे दिए थे। बदले में उन्होंने मुझे ये
चांदनी चिड़िया दी थी। ये कोई आम चिड़िया नहीं है, ये जादुई चिड़िया है। इसी चिड़िया के वजह से मेरा भाग्य बदला है। सरपंच जी खिड़की के बाहर से सब सुन रहे थे। वो मन ही मन खुश हो रहे थे। अरे वाह, तो यह है असली राज। अर्जुन की किस्मत इस जादुई चिड़िया में है। अगर यह चिड़िया मेरे पास आ जाए तो मेरी किस्मत भी चमक जाएगी। अगली सुबह सरपंच 2 आदमियों को साथ लेकर अर्जुन के घर पहुंचे। अर्जुन, ओ अर्जुन, घर से बाहर निकल। अर्जुन, ओ अर्जुन, घर से बाहर निकल। क्या हुआ सरपंच जी, कैसे आना हुआ? अर्जुन, तुम तो बहुत बड़े चोर निकले। तुमसे ये उम्मीद नहीं था। चोरी? कैसी चोरी सरपंच जी? तुम दूसरों के पेड़ों से आम चुराकर बेचते हो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। नहीं सरपंच जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। हाँ सरपंच जी, मेरे पति ने कोई चोरी नहीं की। सरपंच बेटा, मेरे बच्चे ने कोई चोरी नहीं की है। मैं वो सब नहीं जानता। मुझे इतना मालूम है कि तुमने चोरी की है और तुमको मुझे दंड के रूप में 15,000 रुपए जुर्माना देना होगा, नहीं तो इस घर और गांव को छोड़ना होगा। ये गांव दयालु और ईमानदार लोगों का है, ना कि चोर चक्कों का है। अर्जुन घबरा गया। मेरे पास इतने पैसे नहीं है सरपंच जी। तो फिर ये चिड़िया हमें दे दो। नहीं सरपंच जी, ये मेरी चिड़िया है, ये मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। लेकिन गांव के लोग सरपंच के पक्ष में बोलने लगे। ये चोर है, इसे गांव से निकालो। हाँ हाँ, ये चोर है। अर्जुन बेबस हो गया। चिड़िया उड़ते उड़ते बोली, अर्जुन, चिंता मत करना। सरपंच जी चिड़िया को अपने घर ले गए और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। अब मेरी किस्मत चमकेगी। कुछ ही दिनों में सच में सरपंच को बहुत फायदा होने लगा। गांव का एक व्यापारी सरपंच जी के पास आया। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते, कैसे आना हुआ? एक इमरजेंसी है सरपंच जी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। आप मेरे सारे जमीन ले लो और बदले में पैसे दे दो। सरपंच ने चालाकी से सस्ती कीमत पर सारी जमीन खरीद ली और बाद में उसे दुगनी कीमत में बेच दिया। सरपंच बहुत खुश हो गए। यह चिड़िया तो सच में किस्मत की चाबी है। लेकिन उधर अर्जुन की हालत फिर से खराब हो गई थी। अब उसके आम फिर से नहीं बिकते थे। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था और उसका हालत पहले से और भी ज्यादा खराब हो गया था। एक दिन अर्जुन बोला, गीता, मैं साधु बाबा से मिलने जंगल जा रहा हूँ, शायद वहाँ कोई रास्ता मिल जाए। ठीक है जी, जल्दी ही आ जाइएगा। अर्जुन भारी मन से जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वो यही सोचता जा रहा था कि अब उसके जीवन में फिर से वही गरीबी और परेशानी लौट आई है। उसके पास ना पैसे बचे थे, ना ही उसकी प्यारी चांदनी चिड़िया। इस जंगल के अंदर कुछ दूर जाने के बाद अर्जुन को वही साधु बाबा दिखाई दिए जिन्होंने उसे चिड़िया दी थी। अर्जुन तुरंत उनके चरणों में झुक गया। प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव पुत्र। बाबा, उस जादुई चिड़िया को सरपंच जी ने मुझसे छीन लिया। मुझे सब पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। बाबा, आपको कैसे पता? तभी पास के पेड़ से एक जानी पहचानी आवाज आई। अर्जुन? अर्जुन ने ऊपर देखा तो वो चौंक गया। चांदनी। वो खुशी से चिल्ला रही थी। चिड़िया उड़कर उसके कंधे पर आ बैठी। तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें तो सरपंच पकड़ कर ले गए थे। हाँ दोस्त, लेकिन मैं उनके पिंजरे से उड़कर भाग आई। फिर चिड़िया ने सारी बात बताई कि कैसे सरपंच जी लालच में उसे बंद करके रखते थे और उसकी वजह से पैसा कमाते जा रहे थे। अर्जुन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस चिड़िया के बारे में किसी को मत बताना। मुझसे गलती हो गई बाबा,
गीता ने कसम दे दी थी, इसलिए मुझे सच बताना पड़ा। कोई बात नहीं पुत्र, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन अब सावधान रहना। फिर उन्होंने चिड़िया अर्जुन को वापस दे दी। अर्जुन बहुत खुश हो गया। धन्यवाद बाबा, मैं वादा करता हूँ अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अर्जुन चिड़िया को लेकर वापस अपने घर लौट आया। उधर सरपंच हरिराम जब घर आए तो उन्होंने पिंजरा खाली देखा। वो चिल्लाने लगे, अरे चिड़िया कहाँ गई? वो बहुत घबरा गए क्योंकि अब उन्हें डर था कि उनकी किस्मत फिर खराब हो जाएगी। तभी वही व्यापारी उनके पास आया जिससे उन्होंने जमीन खरीदी थी। व्यापारी गुस्से में बोला, हरिराम, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मेरी सारी जमीन सस्ते दामों पर खरीद ली और महंगे दामों पर बेच दिया है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। अगर तुमने मुझे और पैसे नहीं दिए तो मैं गांव वालों को सब सच बता दूंगा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। डर के मारे सरपंच जी ने तुरंत उसे और पैसे दिए। व्यापारी पैसे लेकर चला गया। सरपंच दुखी होकर बोले, यह सब मेरे लालच की सजा है। मैंने अर्जुन के साथ बहुत गलत किया। उधर अर्जुन के पास फिर से चांदनी चिड़िया आ चुकी थी। अब उसकी किस्मत एक बार फिर बदलने लगी। उसके आम पहले से भी ज्यादा बिकने लगे। धीरे धीरे अर्जुन की हालत सुधरने लगी। उसने नया घर बनवाया और अपनी माँ का इलाज भी अच्छे से करवाया। कुछ सालों बाद अर्जुन गांव की सबसे सम्मानित लोगों में गिना जाने लगा।